Hello students, today we are going to read lesson number 3 of geography, that is natural resources, vegetation and wildlife. आप सबको पता है हमारा अर्थ जो था अर्लियर टाइम्स में एक बारन प्लैनेट था. बारन प्लैनेट का मतलब है कि एक बंजर भूमि था. यहाँ पर किसी भी तरह के ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते थे. फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड इन वाटर बॉडीज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स जो थे इनको कॉमनली फ्लोरा के नाम से जाना जाता है और धीरे धीरे वाटर बॉडीज़ में एनिमल्स भी पैदा होने लगे और एनिमल्स को फोना कहा जाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, दैट आर एनिमल्स एंड प्लांट्स, दैट आर fauna and flora. Assemblage of plant species in an environment is known as natural vegetation. अब natural vegetation क्या है? Actually हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में natural vegetation कितने प्रकार की हैं. Natural vegetation is commonly known as assemblage of plant species. यानी एक ही एरिया में जब बहुत सारे प्लांट्स एक साथ अपीयर होते हैं, देखे जाते हैं, उसको natural vegetation के नाम से जाना जाता है. यानी प्राकृतिक रूप से जो वेजिटेशन पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. लेकिन नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हर जगह पर अनइवन है. The natural vegetation is uneven across the world in different parts of the countries. There are two factors that affect the natural vegetation. Factors affecting the growth of vegetation are temperature and rainfall. What is temperature? Temperature you know कि तापमान कितना ज़्यादा है या कम है. Rainfall बारिश कितनी आती है, ज़्यादा आती है कि कम आती है. लो टेम्परेचर है, जहाँ पर भी लो टेम्परेचर होगा वहाँ पर ग्रोइंग सीजन जो है वो शॉर्ट होता है. जहाँ और प्लांट्स जो हैं वो स्कैटर्ड पैचेस में मिलते हैं. फॉर एग्जांपल माउंटेन सरफेसेस जो हैं, माउंटेन एरियाज जो हैं वहाँ पर स्कैटर्ड पैचेस में यानी कहीं कहीं पर प्लांट्स दिखाई देते हैं, मेनली मॉजेस और लाइकन्स के रूप में ये दिखाई देते हैं. ऐसे ही जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा थिक और डेंस होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं इक्वेटर के आसपास, उनमें ज़्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है. यानी बहुत सारी स्पीशीज़ एक ही एरिया में पाई जाती हैं. Let us take the classification of forest. The forests are classified into three broad groups. First is tropical hardwood forest, next is Mediterranean forest and third is temperate softwood forest. अब इन hardwood forest के नाम से भी आपको पता चल रहा है the trees of these forests has hardwoods. Next मेडिटेरियन फॉरेस्ट, इसका मतलब है कि ये मेडिटेरियन सी के अलॉन्ग मिलते हैं, सी शोर्स के अलॉन्ग मिलते हैं. एंड टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट जो हैं वो माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं. देन ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब पता चल रहा है, एवरग्रीन मतलब हमेशा ही हरे भरे रहते हैं. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से इसलिए जाने जाते हैं बिकॉज दीज फॉरेस्ट रिसीव रेनफॉल इन द मॉनसून मंथ्स, विच आर मॉनसून मंथ्स जून टू September is considered as the monsoon months, and these forests are common in India, China, Malaysia, etc. Let us discuss all these types of forests in detail. First, we are going to do features of all these forests. First is tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest हम 5 features पढ़ेंगे हर forest के. First are location, then climate, then types of trees, what are the features of the trees in these forests, animals and types of
ट्रीज, मतलब कौन कौन से पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यू ऑल नो, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ है? इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इक्वेटोरियल रीजन्स का मतलब है इक्वेटर के नज़दीक जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनमें आइवरी कोस्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इंडिया, घाना, कैमरून एटसेट्रा, ये सारी जो प्लेसेस हैं यहाँ पर ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ climate. What type of climate is there in these type of forests? These forests receive heavy rainfall throughout the year. मतलब all the year the heavy rains comes in these forests. Hot climate throughout the year. Hot climate का मतलब है around 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहता है, और क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिक और डेंस होते हैं, क्योंकि ह्यूमस फॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से होती है। दीज फॉरेस्ट रिसीव अबव 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट आर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रीज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फर्स्ट आर these forests have tall trees, very tall trees, around some trees are high around 60 meters. ब्रॉड लीव्स का मतलब यहाँ के पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक्सेस ऑफ रेन वाटर जो है, एक्सेस मॉइस्चर जो है वो इन फॉरेस्ट के ट्रीज़ के पत्तों से आसानी से हो जाए थ्रू ट्रांसपिरेशन, इसलिए इन यहाँ के ट्रीज़ के पत्ते हमेशा ब्रॉड होते हैं। देयर आर सेवरल स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ इन एन सिंगल एरिया। एक ही छोटे से एरिया में भी बहुत सारे ट्रीज़ पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में। इसके अलावा दीज फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब है कि ये सारे पेड़ एक ही समय पर अपने पत्ते नहीं झाड़ते हैं, यानी पतझड़ का मौसम कभी ऐसा नहीं है कि आता है जब भी पेड़ों के पत्ते डेड हो जाते हैं वो धीरे धीरे 1 बाय 1 जो हैं वो नीचे गिरते रहते हैं और उसकी जगह न्यू लीव्स आते हैं। नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ एनिमल्स कौन कौन से यहाँ पाए जाते हैं? एलिफेंट्स, लेम्यूर्स, monkey, deer, etc. These are some animals found in tropical evergreen forest. Lemur is जो आप हिंदी में जानते हैं लंगूर। Next, what type of trees are found in these forests? First is mahogany. नेक्स्ट एबोनी, रोजवुड, रबर, पाम, ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इनको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मॉनसून फॉरेस्ट मैंने अभी आपको बताया, द फॉरेस्ट विच रिसीव ओनली मॉनसून रेनफॉल और आर नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। these type of forests are located in India, South China, Myanmar, East Brazil, central parts of America। यानी ये ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर वाले रीजन में ये पाए जाते हैं, और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स के में पाई जाती हैं, इसलिए ये मेनली मॉनसून फॉरेस्ट इन्हीं जगहों पर मिलते हैं। These forests receive monsoon rains. Monsoon rains means जून टू सेप्टेम्बर। ये 4 महीने जो होता है मानसून मंथ्स का कहलाते हैं, इसलिए इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अराउंड 100 to 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल कम इन मानसून मंथ्स। वार्म क्लाइमेट, डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन। वार्म क्लाइमेट मतलब यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है, और यहाँ इन फॉरेस्ट में अलग अलग ड्राई और वेट सीजन्स होते हैं। ड्राई सीजन मतलब समर सीजन, वेट सीजन्स मीन जब रेनफॉल होती है। तो ये जो है इनका क्लाइमेट जो है वार्म रहता है और अलग अलग ड्राई और वेट सीजन्स होते हैं। अब फीचर्स ऑफ ट्रीज़, these forests are not very dense as equatorial forest. These forests have broad leaves but medium sized leaves are there on the trees. चौड़े पत्ते होते हैं लेकिन बहुत बड़ी लीव्स नहीं होती हैं। These trees shed their leaves in dry season. समर सीजन में अपना मॉइस्चर कंजर्व रखने के लिए इनको अपने पत्ते झाड़ने होते हैं। आपने आमतौर पे देखा होगा कि इंडिया में जब ड्राई सीज़न होता है उस समय हमारे देश
देश में पतझड़ आता है उस समय सारे जो जितने भी पेड़ हैं वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं। क्यों झाड़ते हैं? बिकॉज दे हैव टू कंजर्व मॉइस्चर ड्यूरिंग दिस ड्राई सीजन। These are medium sized trees, around 30 to 40 meters of height is there in these type of forest. तो ये जो ट्रीज़ हैं वो अपने पत्ते पतझड़ के मौसम में झाड़ते हैं टू कंजर्व मॉइस्चर इन ड्राई सीजन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एनिमल्स। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन डेसिडियस फॉरेस्ट? लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स आर फाउंड इन दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट। रेप्टाइल्स आप जानते हैं जो कि ज़मीन पर रेंगने वाले जीव हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रीज। विच टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड हेयर? Teak, sandalwood, eucalyptus is common in Australia, bamboo and shisham are common trees of these type of forest। तो ये जो थे ये कौन से टाइप किस फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे? ट्रॉपिकल, डेसिडियस या फिर मॉनसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट आर मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है कि मेडिटेरियन सी के अलॉन्ग मिलते हैं। मेडिटेरियन सी जो है, अगर अभी हम मैप में डिस्कस करेंगे कि मेडिटेरियन सी कहाँ पर है। अब लोकेशन क्या है इन फॉरेस्ट की? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड अराउंड मेडिटेरियन सी एंड सी शोर्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। एशिया के, यूरोप और एशिया अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर मेनली ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। दीज फॉरेस्ट हैव ड्राई समर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स। क्या इसका मतलब है कि समर जो है वो पूरी तरह से ड्राई होता है, देयर इज़ नो रेनफॉल ड्यूरिंग समर्स, एंड मॉडरेट रेनफॉल यानी ठीक ठाक रेनफॉल जो है वो विंटर्स के समय में होती है। इसके बाद यहाँ के ट्रीज़ के क्या मेन फीचर्स हैं देखिए। दीज फॉरेस्ट हैव वाइडली स्कैटर्ड ट्रीज। वाइडली स्कैटर्ड मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ों का झुंड नहीं पाया जाता है, यहाँ पर दूर दूर जो है पेड़ दिखाई देते हैं। वैक्सी, अब यहाँ के ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं दीज आर वैक्सी, स्पाइनी, लेदरी टेक्सचर्ड। वैक्सी मीन्स बहुत ही चिकनी, स्पाइनी यानी नोकीली निडल शेप लीव्स, लेदरी टेक्सचर्ड का मतलब बहुत ही मुलायम ट्रीज़ की लीव्स होती हैं। दीज ट्रीज़ हैव लॉन्ग रूट्स एंड थिक बार्क। लॉन्ग रूट्स यानी बहुत गहरी जड़ें होती हैं और थिक बार्क होता है, तना जो है वो बहुत मोटा होता है। अब ये लॉन्ग रूट्स क्यों होती हैं? जिससे कि जो ड्राई समर सीज़न है वो अपना मॉइस्चर रिटेन कर सकें ट्रीज़, इसलिए वो रूट्स जो यहाँ की रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, लॉन्ग होती हैं। नाउ व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट? दीज आर मॉन्क सील, बारबेरी मैकाक्यू, इट इज़ अ टाइप ऑफ मंकी, ग्रीक टॉर्टॉइज, बहुत बड़े बड़े टॉर्टॉइज पाए जाते हैं, आइबेरियन लिंक्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइल्ड कैट, एंड ग्रेट बस्टेड इज़ अ बर्ड। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं वो मेडिटेरियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड? कॉर्क, ऑलिव एंड सिट्रस फ्रूट्स। अब ये कॉर्क जो है ये आप आमतौर पर जानते होंगे, जो क्रिकेट बॉल है वो कॉर्क से बनती है। ऐसे ही जो आप शटल कॉक, बैडमिंटन जब आप खेलते हैं तो जो शटल कॉक होती है उसका पीछे का हिस्सा भी कॉर्क से ही बनता है। इट इज़ नियरली रिजेंबल्स एट वुड, सॉफ्ट वुड। तो ये जो कॉर्क है यहाँ पर पाया जाता है। ऑलिव एंड सिट्रस, जैतून जो है वो भी मेडिटेरियन फॉरेस्ट का एक पेड़ है। एंड सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी कंटेनिंग ट्रीज आर सिट्रस फ्रूट ट्रीज लाइक ऑरेंज, लेमन, आंवला एटसेट्रा। Next type of forest are temperate softwood forest. These forests are also known as mountain forest. The location of this forest are higher altitudes of northern hemisphere. Northern hemisphere आप जानते हैं हमारी अर्थ जो है वो दो भागों में बटी हुई है। दिस इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज़ साउदर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो हायर एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं वहाँ पर टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब ये हायर एल्टीट्यूड्स का मतलब ऊंचाई वाले इलाके। इसके अलावा माउंटेन्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड
Canada, USA also have these types of forests. यानी जहाँ पर भी माउंटेन रीजन्स हैं, हायर माउंटेन्स हैं, वहाँ पर ये टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं. What type of climate is there in this type of forest? These forests have cold climate. देखिए माउंटेन रीजन्स में आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस भी कईयों ने किया होगा कि माउंटेन रीजन्स में जो क्लाइमेट है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है. तो जहाँ पर भी ये सर्दी वाले इलाके हैं वो सब टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं माउंटेन्स में. नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन इज़ रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्नो. यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो है, रेनफॉल बहुत कम होती है. ज़्यादातर जो प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण है वो स्नो के रूप में पाया जाता है. इससे पहले वाले हमने चैप्टर में पढ़ा था वाटर साइकिल, उसमें प्रेसिपिटेशन हमने डिस्कस किया है कि माउंटेन एरियाज़ में स्नो के रूप में प्रेसिपिटेशन होती है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज़ आर फाउंड हेयर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रीज़. कोनिकल शेप्ड ट्रीज़ आर देयर. कोनिकल शेप्ड का मतलब है कि कोन शेप्ड में ट्रीज़ मिलते हैं, क्योंकि जिससे कि इन ट्रीज़ के लीव्स पर स्नो जो है वो अक्यूमुलेट ना हो, यानी इकट्ठी ना हो पाए. और स्लोप में अगर रहता है ये पेड़, कोई भी चीज़ स्लोप में रहता है तो वहाँ पर आसानी से जो है वो स्नो नीचे आ जाती है. नेक्स्ट, टॉल थिक निडल शेप्ड लीव्स ऑफ ट्रीज़ आर देयर. यानी जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं. इसके अलावा जो ट्रीज़ की लीव्स हैं वो निडल शेप्ड होती हैं, बहुत ही नोकीली होती हैं और थिक होती हैं. इसके अलावा दीज फॉरेस्ट लुक एवरग्रीन. एवरग्रीन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स. ये ट्रीज़ जो हैं वो कभी भी अपनी पेड़ों की पत्तियां जो हैं वो झाड़ते नहीं हैं. तो इस वजह से ये जो ट्रीज़ हैं वो हमेशा एवरग्रीन नज़र आते हैं. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हेयर? कश्मीर स्टैग, कश्मीरी हिरन. इट इज़ अ टाइप ऑफ डियर ओनली. आप जिसको बारहसिंगा कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड कश्मीर स्टैग. स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरन भी यहाँ पर पाए जाते हैं. स्नो लेपर्ड, वाइट टाइगर एंड गोल्डन ईगल. दीज आर सम बर्ड्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड हेयर? सिल्वर फिर, केदार, देवदार, पाइन, स्प्रूस. इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं. मेनली वॉलनट्स एंड एप्रिकॉट्स आर फाउंड इन दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. We have discussed different types of forest. Now we will discuss why are these forests important for us. What are the advantages of forest? आप सबको पता है कि advantages हमारे forest की जो हैं वो बहुत सारी हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन. जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदल देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक लाइफ सपोर्टिंग गैस है, इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत हम सबको है. तो फॉरेस्ट का सबसे पहला काम तो यही है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ. अब वाइल्ड लाइफ क्या है? ऐसे एनिमल्स जो कि डोमेस्टिकेट नहीं किए जा सकते या पाले नहीं जा सकते, दीज एनिमल्स आर नोन एज वाइल्ड लाइफ. तो ये जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो फॉरेस्ट को ही अपना घर मानते हैं, यहीं पर रहते हैं, इसलिए दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट, सेफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ. नेक्स्ट, दीज फॉरेस्ट ब्रिंग रेन. आपको पता है जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं उतनी ज़्यादा रेनफॉल आने की संभावना होती है, तो इसका मतलब फॉरेस्ट जो हैं वो रेन जो है वो लाते हैं. इसके अलावा कीप द अर्थ कूल. दीज फॉरेस्ट ऑल्सो कीप द अर्थ कूल. जब रेनफॉल आएगी तो ऑब्वियसली जो अर्थ है उसका तापमान कम होगा और इससे जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो भी कम होगा. नेक्स्ट, दे प्रिवेंट फ्लड्स ऑल्सो. अब ये कैसे प्रिवेंट करते हैं फ्लड्स? जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं उनकी रूट्स जो हैं वो सॉइल को बाइंड कर लेती हैं और वाटर सरफेस रन ऑफ से बचाती हैं. जितना ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं वहाँ पर बहुत कम ऐसी संभावनाएं होती हैं कि फ्लड्स आएँ. दे रेज अंडरग्राउंड वाटर लेवल.
क्योंकि सॉइल इरोजन जो है वो नहीं होता, इसके अलावा फ्लड्स भी नहीं आती, जितना भी वाटर होता है वो परकोलेट हो जाता है इन रूट्स के द्वारा ग्राउंड लेवल के वाटर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज़ दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इकोलॉजिकल बैलेंस इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड लिविंग बीइंग्स। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी ये फॉरेस्ट जो हैं सॉल्व करते हैं। तो दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑल्सो एंड दे गिव मैनी मेडिसिन्स टू अस। मेडिसिन्स कैसे देते हैं? बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे कि मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, वो भी फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। जैसे आपने अभी फ़िलहाल रामायण चल रही थी तो आपने देखा होगा कि हनुमान जी जो हैं लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ ही ले आते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब हमने फॉरेस्ट के एडवांटेजेस भी पढ़ ली है, हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये बताइए अगर फॉरेस्ट जो हैं वो कम हो जाएं तो क्या होगा और किस तरह से हम फॉरेस्ट को प्रिज़र्व कर सकते हैं या कंज़र्व कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि फ़ॉरेस्ट को कंज़र्व करना कितना ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे ऐसे मैनकाइंड एक्शंस हैं जो जिनकी वजह से फ़ॉरेस्ट डे टू डे कम होते जा रहे हैं। देन there are some steps to conserve forest. First is afforestation. Afforestation we have discussed earlier also. Afforestation is the growing of trees and plants in large number. तो जितना ज़्यादा हम trees और plants उगाएंगे उतना ज़्यादा ही forest जो हैं उनको हम conserve कर पाएंगे. Next is ban on cutting of trees. तो afforestation तो हो गया, लेकिन अगर cutting भी cutting trees जो है वो भी बंद की जाए तो भी हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ईच वन प्लांट वन पॉलिसी। ये तो हम सभी अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। यू ऑल हैव टू प्लांट वन ट्री एंड टेक केयर ऑफ दैट ट्री ऑल योर लाइफ। तो उससे भी हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने फॉरेस्ट को हम बचा सकते हैं। यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट्स ऑफ वुड। अब ये सब्सटीट्यूट्स क्या हैं? ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जो कि हम लकड़ी की जगह वी कैन रिप्लेस वुड, दोज थिंग्स आर नोन एज सब्सटीट्यूट्स। तो अगर हम वुड्स के सब्सटीट्यूट्स को यूज़ करेंगे तो भी हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। फॉरेस्ट लॉस टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज बनाए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें। तो सो द गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज टू कंजर्व फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्यों बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? क्योंकि जहाँ पर भी ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो नए प्लॉट पर, नए फार्म पे जाने से पहले, मोस्टली इट इज़ डन इन फॉरेस्ट एरियाज़, तो नए फार्म पे जाने से पहले वहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ पर जितना भी थोड़े बहुत पौधे रह जाते हैं या कुछ भी लकड़ियाँ रह जाती हैं उसको जला दिया जाता है और जिसकी वजह से फॉरेस्ट लॉस होता है।